सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों आज हम करेंगे पाठ 12 कबीर के दोहे। ठीक है। कबीरदास जी के दोहों में मानव समाज को शिक्षा दी कि प्राणी मात्र की सेवा ही हमें ईश्वर प्राप्ति का मार्ग दिखलाती है। अपने दोहों द्वारा इन्होंने समाज में फैले अंधविश्वास और भ्रांतियों को दूर करने की कोशिश की थी। साथ ही उन्होंने सच्चे कर्मों का महत्व समझाया था। ठीक है बच्चों, अब देखिए पहला दोहा क्या है। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। इस दोहे का क्या अर्थ होगा। सच या सत्य बोलने के बराबर कोई तप मतलब तपस्या नहीं है, और झूठ बोलने के बराबर कोई पाप नहीं है। जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। जिसके हृदय में सत्य बसा है वहाँ सदा प्रभु या भगवान का वास होता है। ठीक है बच्चों, तो सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। तो इसका क्या अर्थ होगा। सच या सत्य बोलने के बराबर कोई तपस्या नहीं है, और झूठ बोलने जैसा कोई दूसरा पाप नहीं है। जिसके हृदय में सत्य बसा है वहाँ सदा प्रभु या भगवान का वास होता है। ठीक है बच्चों, दूसरा दोहा देखेंगे। साधु ऐसा चाहिए जैसा सुख सुभाए, सार सार को गही रहे, होता दे उड़ाए। तो इसमें कबीरदास जी क्या कहते हैं। इस संसार में ऐसे सज्जनों की जरूरत है, ऐसे अच्छे व्यक्तियों की या ऐसे सत्जनों की जरूरत है, जैसे अनाज को साफ करने वाला सूप होता है, वो छाछ जो होता है जिससे कि हम उछाल उछाल के गेहूं को साफ करते हैं। वो क्या करता है, जो अनाज के दाने होते हैं उनको तो छोड़ देता है, और जो बाकी कचरा होता है उसको उड़ा देता है, उसको उससे अलग कर देता है। उसी प्रकार जो सज्जन पुरुष होते हैं जब हमारे आसपास रहते हैं तो वो क्या करते हैं, हमारे अच्छे गुणों को तो हमें बताते हैं और हमारी बुराइयों को हमसे दूर कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्या लिखा है इसमें। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, होता दे उड़ाए। यानी कि इस संसार में ऐसे सज्जनों की जरूरत है जैसे अनाज को साफ करने वाला सूप होता है, जो अनाज के दानों को छोड़कर बाकी कचरे को उससे अलग कर देता है या उड़ा देता है। उसी प्रकार सज्जन पुरुष भी हमारे अच्छे गुणों को तो हमारे पास रखते हैं, यानी हमें बताते हैं कि अच्छे गुण हैं, तुम इन्हें हमेशा अपने पास रखना, और जो हमें बुराइयां होती हैं उनको हमें बताकर उनसे दूर कर देते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। कबीरदास जी कहते हैं, हे प्रभु, हे भगवान, मुझे इतना ही दीजिए जिसमें मैं अपना और अपने परिवार का पालन कर सकूं, या अपना और अपने परिवार का पेट भर सकूं। मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए, जिससे कि मैं और मेरा परिवार भी भूखा ना रहे, और मेरे द्वार पर जो संत जन आए उसका भी मैं सत्कार कर सकूं, उनको भी मैं भली प्रकार उनकी क्या कर सकूं, उनका सत्कार मैं कर सकूं, वो भी मेरे द्वार से कभी भूखे नहीं जाएं। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। हे प्रभु, हे भगवान, मुझे इतना ही दीजिए जिसमें कि मेरा कुटुंब, मेरा परिवार का पालन पोषण हो सके, और जिसमें मैं भी भूखा ना रहूं और मेरे द्वार से कोई साधु सज्जन पुरुष भी भूखा कभी ना जाए। नेक्स्ट है। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। अब कबीरदास जी क्या कहते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, जो हमारी निंदा करते हैं, जो हमारी बुराइयां करते हैं, उसे अपने पास ज्यादा समय के लिए रखना चाहिए। वो ऐसा क्यों करते हैं। वह तो बिना साबुन और पानी के हमारी कमियों को बताकर हमारे स्वभाव को साफ कर देते हैं। अब देखो कोई आपकी बुराइयां कर रहा है, तो यानी कि आपको बता रहा है कि आपके अंदर क्या क्या बुराइयां हैं, तो हमें उससे क्या शिक्षा लेनी चाहिए। हमें जो हमारी बुराइयां हैं हमको उनको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जो आपकी निंदा करते हैं ऐसे व्यक्तियों को अपने आसपास रखो, ताकि वो
बिना साबुन और बिना पानी के ही आपके हृदय को निर्मल और साफ कर दें, क्योंकि अगर आपके हृदय से बुराइयां निकल जाएंगी तो आपका हृदय अपने आप ही साफ हो जाएगा। तो हमें ऐसे लोगों को अपने आसपास ही रखना चाहिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है 5th वाला, देखिए। कबीरा संगत साधु की हरे और की व्याधि, संगत बुरी असाधु की आठों पहर उपाधि। अब कबीरदास जी कहते हैं कि साधु की या सज्जन पुरुष की संगति ही भली है। हमारी जो संगति होती है, संगति मतलब हमारे आसपास कौन से लोग होने चाहिए, जो सज्जन हो और जो साधु हो, जिससे कि हमारी विपत्तियां, चिंताएं, शंकाएं सारी मिट जाएं। अब साधु हमारे पास रहेगा तो वो हमारी चिंताओं को दूर करने में हमारी मदद करेगा। लेकिन बुरे स्वभाव के जो व्यक्ति होते हैं, अगर आप उनकी संगति में रहोगे तो वो हमेशा आपको खराब करेगी, जिससे आठों पहर, अगर बुरे लोग आपके साथ रहेंगे तो आप हमेशा क्या सोचोगे, कुविचार, बुरे विचार आएंगे आपको, बुरी बातें सोचोगे, जिससे कि हम बुरे बन जाएंगे। तो कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरा संगत साधु की हरे और की व्याधि, संगत बुरी असाधु की आठों पहर उपाधि। अगर आपकी संगत अच्छी है, अगर आपके आसपास सज्जन पुरुष हैं, तो वो क्या करेंगे, आपकी विपत्तियां, आपकी चिंताएं, आपकी शंकाएं सब कुछ मिटा देंगे। लेकिन अगर आपके आसपास बुरे स्वभाव के व्यक्ति हैं, आपकी संगति बुरी है, तो वो आपको खराब कर देगी, जिससे कि आप हमेशा बुरी बातें सोचोगे और आपके बुरे विचार आएंगे, तो आप बुरे व्यक्ति ही बन जाओगे। ठीक है बच्चों, आज मैंने आपको ये 5 दोहे करवाए हैं। पहला है साँच बराबर तप नहीं, झूठ बरोबर पाप, जाके हृदय साँच है ताके हृदय आप। दूसरा कराया है साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे थोथा देई उड़ाए। तीसरा साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब संभाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। नेक्स्ट है निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। कबीरा संगत साधु की हरे और की व्याधि, संगत बुरी असाधु की आठों पहर उपाधि। ठीक है बच्चों, ये मैंने आपको 5 दोहे कराए हैं। 3 दोहे रहते हैं, एक बार दोबारा से मैं इनका रिवीजन करा दूंगी, संडे को आपकी लाइव क्लास दूंगी उसमें। ठीक है बच्चों, अब इसके आप इतने क्या करना, एक तो ये सारे के सारे दोहे अपनी नोटबुक में लिख लेना, और नेक्स्ट हम क्या करेंगे ये देख लीजिए। नेक्स्ट है बच्चों रचनाकार का जीवन परिचय। जीवन परिचय लिखना है आपको, देख लो जीवन परिचय में क्या है। महान सूफी संत कबीर दास के जन्म व मृत्यु के संबंध में अनेक भ्रांतियां हैं। भ्रांतियां मतलब कोई कुछ कहता है उनके जन्म के बारे में, कोई कुछ कहता है। सर्वाधिक मान्य रूप में उनका जन्म सन 1440 तथा निधन, उनकी मृत्यु सन 1518 के आसपास मानी जाती है। आध्यात्मिक प्रवृत्ति के कवि कबीर ने उपदेशों, जीवन की वास्तविकताओं और सच्ची मानवता से संबंधित ढेरों रचनाएं की थी। उनके अनुयायियों ने उन रचनाओं को बीजक नामक ग्रंथ से संकलित किया है, यानी इनकी जितनी भी रचनाएं हैं उनका एक ग्रंथ बनाया जिसका नाम है बीजक। ठीक है, उसमें संकलित किया है। समझ में आया? इसकी आप जीवन परिचय लिखेंगे, उसके बाद इसकी शब्दावली देख लेते हैं। हृदय, हृदय, सार सार यानी कि उपयोगी चीज, गही यानी कि रख लेना, थोथा, थोथा मतलब बेकार की चीज, कुटुंब, कुटुंब का अर्थ होता है परिवार, निंदक, निंदा करने वाले, नियरे, नजदीक, निर्मल, निर्मल मतलब मैल से रहित, जिसमें मैल ना हो, सुभाए, दोष, हरई, हर लेता है, व्याधि, कष्ट, असाधु, बुरी प्रवृत्ति के लोग, अमोल, अनमोल, बैरी, दुश्मन, आपा, अहंकार या घमंड, डारी दे यानी कि छोड़ दे। ठीक है बच्चों, आपको क्या करना है, ये सारे दोहे लिखने हैं। ठीक है, इनका मीनिंग नहीं लिखना, सिर्फ दोहे लिखने हैं। मीनिंग एक बार मैं फिर से आपको लाइव क्लास में समझा दूंगी। ठीक है, और रचनाकार का जीवन परिचय लिखना है, और क्या लिखना है, आपको इसकी शब्दावली करनी है। ठीक है बच्चों, इतना काम आपको कल 3 बजे तक सबमिट करना है। सभी का वर्क मेरे पास आ जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।